नमस्कार सभी छात्रों को। आज हम कक्षा 12 फिजिक्स का अध्याय 2 और जिसमें आज हम पढ़ेंगे संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ना, संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ना और बांडी ग्राफ और कुछ न्यूमेरिकल। ये सारे क्वेश्चनों को आज हम हल करेंगे, जिसमें से ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से एक ना एक पेपर में आने के चांस और आना ही है। बस वीडियो को स्किप कर ना देखें, वीडियो पर ध्यान से देखें, देखने पर ही आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप वीडियो पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों में, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है कि संधारित्र की श्रेणी क्रम क्या है, इस संयोजन में कुल धारिता के लिए सूत्र की स्थापना करना है। श्रेणी क्रम का मतलब होता है एक के पीछे एक, यानी कि एक प्लेट के पीछे एक है, एक प्लेट के पीछे एक है, इस तरीके इसको कहते हैं श्रेणी क्रम। जब अपन पहली प्लेट को, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो उसकी दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाती है। और ये कहाँ जाएंगे कि दूसरे संधारित्र की प्लेट पर कौन से आवेश उत्पन्न हो जाएंगे, प्लस क्यू, और दूसरी प्लेट पर हो जाएंगे माइनस क्यू। इसी प्रकार तीसरे संधारित्र को जोड़ देते हैं तो दूसरी, इसकी पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। और जो बाहर जो प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होंगे वो पृथ्वी से संपर्क कर देते हैं, तो पृथ्वी से में ये आवेश समा जाते हैं। इसमें संधारित्र पहला है, संधारित्र दूसरा है, संधारित्र तीसरा है। 3 संधारित्र लिए गए हैं। इसकी पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश है और दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश है। पहले प्लेट का विभवांतर है V1, दूसरे प्लेट का विभवांतर है V2 और तीसरी प्लेट का विभवांतर होता है V3। विभवांतर दो बिंदुओं के बीच में जो आवेश में जो अंतर होता है उसी को विभवांतर कहते हैं। देखिए, और कुल विभवांतर यहाँ पर है V। ठीक है, आपको बस चित्र को समझना है। चित्र अगर आपको समझ में आ जाता है तो एक आंसर हो जाएगा। देखिए, इसकी परिभाषा से भी इसी से जुड़ी हुई है। संधारित्रों के श्रेणी संयोजन मतलब जोड़ना। मैं प्रत्येक संधारित्र की प्लेट को अगली प्लेट से जोड़ देते हैं और पहली प्लेट को बाहर से आवेशित कर देते हैं और अंतिम प्लेट संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, जिसके प्लस की आवेश उसमें पृथ्वी में चले जाते हैं। देखिए, ये पूरा वर्णन जो है अपन चित्रों से ही किया है। देखिए, माना कि संधारित्र C1 और C2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र को बाहर से प्लस की आवेश दिया जाता है, जिससे संधारित्रों के सिरों पर विभवांतर V1, V2, V3 उत्पन्न हो जाता है। अब भाई अलग अलग विभवांतर है तो यहाँ लिख लेंगे अपन कुल विभवांतर। कुल विभवांतर V बराबर, कुल विभवांतर यानी कि V और V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों संधारित्रों का विभवांतर ये जोड़ देते हैं। अब भाई इसमें अपन को मान भी चाहिए, तो मान कैसे निकलेंगे अपने? धारित्र संधारित्रों के सिरों पर विभवांतर, यानी कि जो संधारित्र के जो सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसके लिए क्या लिखेंगे? उसके लिए लिखेंगे विभवांतर V बराबर, तो जो विभवांतर है वो टोटल यहाँ पहले कुल लिख लेते हैं अपन। विभवांतर V बराबर ये हो जाएगा Q/C1, या C1 नहीं, पहले बड़े वाले के लिए निकाल लीजिए, क्योंकि समीकरण 1 में आप देख रहे हैं V, V1, V2 और V3 के मान रखने हैं। इसी प्रकार ये तो हो गया कुल के लिए। V1 के लिए कुछ नहीं होगा, V1 लिख देंगे और Q/C1 पहला संधारित्र, V2 बराबर Q/C2 और V3 बराबर Q/C3। इन चारों मानों को कहाँ रख देंगे? यहाँ। ठीक है, विभवांतर की परिभाषा से आप इसे लिखोगे V बराबर Q/C, क्योंकि इसमें विभवांतर दर्शाया गया है
और इसी प्रकार अपन V1, V2 और V3 को भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन सभी मानों को कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 से देखिए V1 का मान Q/C, ठीक है, ये V1 का मान हो गया Q/C, और V1 का मान कितना है? Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। अब Q कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लेंगे, इसको एक सा दिख रहा है तो कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर? 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। अब यहाँ देख रहे हो ये Q से Q कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/C बराबर 1/C1 प्लस C2 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और यही होता है अपना श्रेणी क्रम में संधारित्र को जोड़ने के लिए सूत्र। ठीक है, यही अपना अभीष्ट सूत्र है, यही अभीष्ट सूत्र। देखिए कितना इजी है, बस आपको कुछ नहीं लिखना है, ध्यान रखना है चित्रों को। अगर आप ध्यान रखते हो, इतना सरल क्वेश्चन है कि आप इसे कर सकते हो। कुल विभवांतर में V का मान रखोगे, विभवांतर की परिभाषा से इस तरह से मान निकालोगे, तीनों को रखोगे, Q कॉमन लेकर के काट देंगे और आपका अभीष्ट सूत्र आ जाएगा। बस वीडियो को स्किप कर ना देखें, ठीक है, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। चलते हैं अगले वीडियो पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन, समांतर प्लेट संधारित्र, यानी कि आप संधारित्र को किस आधार पर जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम में जो 3 संधारित्र अपने दिए गए हैं, इन्हें श्रेणी समांतर क्रम में रखा गया है और इन्हें एक जोड़ा गया है बिंदु A पर और दूसरी प्लेटों को बिंदु B पर। पहली प्लेटों को बिंदु A से जोड़ दिया गया है और दूसरी प्लेटों को बिंदु B से जोड़ दिया गया है। बिंदु B जो है पृथ्वी से जुड़ी हुई है, आवेश कहाँ चले जाएंगे? पृथ्वी में। बिंदु A को बाहर से आवेशित करते हैं। देखिए इन तीनों को जोड़कर Q1 आवेश, Q2 आवेश, Q3 और बिंदु A को बाहर से आवेशित करते हैं, यानी किसी बैटरी से इसे आवेश देते हैं। आवेश देने पर ये पहली प्लेटों पर प्लस Q आवेश उत्पन्न हो जाएंगे और उनके पास वाले प्लेटों पर माइनस Q, और जो बाहर प्लस Q आवेश होंगे वो कहाँ चले जाएंगे? पृथ्वी में। पहले संधारित्र का विभवांतर V1, दूसरे का V2, तीसरे का V3 है। तो इस तरीके से अपना चित्र हो गया। चित्र के ही आधार पर अपन इसकी परिभाषा बनाएंगे। समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्र प्लेट पहली प्लेटों के बिंदु B पर तथा दूसरी प्लेटों को बिंदु B से जोड़ दिया जाता है। तब इन बिंदु B को बाहर से आवेशित कर देते हैं तथा बिंदु B को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, तो यह संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। पूरी भाषा आपकी चित्र से है, तो आपको कठिनाई कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली है। देखिए चित्र का ही वर्णन करना है, चित्र को ही लिखना है, बस एक बिंदु याद रखना है इसमें, बस वही याद रख लोगे तो आपका ये बहुत ही इजी और सरल क्वेश्चन है। चित्र के अनुसार माना 3 संधारित्र ये बता चुके हैं अपन, बिंदु A और B के बीच जुड़े ये भी बता चुके हैं। तो विभवांतर, तब इन पर आवेश Q1, Q2, Q3, तो कुल आवेश, उसमें विभवांतर था, इसमें कुल आवेश संरक्षण से, कुल आवेश संरक्षण से Q बराबर होगा, क्या होगा? Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब जो अपनी विद्युत विभवांतर की परिभाषा है उससे लिखेंगे। तब विद्युत धारिता की परिभाषा से, तो विद्युत धारिता की परिभाषा क्या है? Q बराबर C भी, ठीक है। इसी प्रकार में इनके मान होंगे Q1 बराबर C1 भी, Q
टू बराबर C2V, Q3 बराबर C3V। इस क्रम में जैसा आपने उसमें किया था इसी क्रम में लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 इन चारों के मान को उठाकर कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो जैसे ही अपन समीकरण 1 में रखते हैं तो पहले Q का मान रखेंगे, जो ये है Q का मान क्या है, CV रख दिया। Q1 का मान कितना है, C1V, Q2 का मान C2V, Q3 का मान C3V। यहां से V कॉमन आ रही है तो C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कट जाएगी, ठीक है। तो C बराबर आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। यही अपना समांतर क्रम संयोजन का अभीष्ट सूत्र है, यही अभीष्ट सूत्र है, ठीक है। सेम समान जैसा अपन ने श्रेणी क्रम में किया था वैसा ही करना है। उसमें यहां पर V का मान लिखा था, V बराबर V1 V2 V3, और यहां पर आवेश संरक्षण यानी कि Q लिखा है Q1 Q2 Q3, ठीक है। वहां पर भी अपन ने विद्युत धारिता की परिभाषा से मान निकाले थे और यहां पर भी अपन ने वही किया है। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है बांडी ग्राफ एक ऐसा यंत्र है उच्च विभवांतर उत्पन्न करता है। यानी कि देखिए, बांडी ग्राफ जनित्र या जनरेटर या विद्युत उत्पादक क्या है, इसका नामांकित चित्र बनाइए, इसके कार्यविधि लिखिए और कार्यविधि के बाद इसकी बनावट, रचना, सिद्धांत, उपयोग, दोष, इतनी सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में टॉपिक ज़्यादा लग रहे हैं लेकिन क्वेश्चन बस इतना ऐसा है। ये आप जो देख रहे हो चित्र बस यही क्वेश्चन है, क्या आंसर है। इसमें क्या करना है, देखिए पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। वैज्ञानिक बांडी ग्राफ ने एक ऐसा मशीन का निर्माण करा, ऐसी मशीन जिसकी सहायता से कई मिलियन कोटि का उच्च विभवांतर अपन उत्पन्न कर सकते हैं, जिसकी सहायता से आवेशित कणों को त्वरित भी कर सकती हैं, यानी कि चार्ज कर सकते हैं। इस मशीन को बांडी ग्राफ कहते हैं। यानी कि उच्च विभव, ये देखिए उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है जिससे कई सारे कणों को त्वरित किया जा सकता है। रचना के लिए क्या किया है कि इसमें धातु का एक गोला है जो अचालक ये स्तंभों पर टिका हुआ है। ये बीच में धातु के केंद्र के बीच में एक क्या, हाँ, घूर्णी, जिसे घिरनी भी कहते हैं अपन, C1। एक जो घिरनी है जो P2 है और इसके जमीन या पृथ्वी तल की तरफ एक घिरनी P2 है, यानी कि घुमाने वाला पहिया, जिस पर ऊपर से एक बेल्ट लगा देते हैं। इस बेल्ट को या निचली वाली जो है उसे किसकी सहायता से घुमाया जाता है, विद्युत मोटर की सहायता से। क्योंकि इसके जो ऊपर लगा बेल्ट है, इन घिरनियों के ऊपर लगा जो बेल्ट जो दिख रहा है, ये बेल्ट जो है वो इन घिरनियों पर कसा हुआ है और इस घिरनी को काय की सहायता से चलाया जाता है, कोई विद्युत मोटर से, ठीक है। अब इस पर जो बेल्ट लगा हुआ है और ये स्तंभ है, ये कंगिया C1 C2 है, इस तरह से इसकी रचना है। मतलब रचना वही है जो इस चित्र में आपने दर्शाया है, उसी के बारे में लिखना है, ठीक है। यहाँ C1 एक कंगी है, C1 कंगी को एक बाहर से आवेशित किया जाता है, यानी बैटरी के धन से इसे जोड़ दिया जाता है, इसे धनावेश दिए जाते हैं। ये तो और धनावेश जैसे इस कंगी के नुकीले सिरे होते हैं, जैसे आपकी पेन होती है नुकीले सिरे वाली, ऐसे ही नुकीले सिरे होते हैं। तो नुकीले सिरे से ये उच्च कंगी के जो सिरे हैं जो आप देख रहे हो, ये नुकीले सिरे हैं, तो तीक्ष्ण यानी कि बारीक पेने के कारण इस बेल्ट पर कौन से आवेश चले जाते हैं, प्लस धन आवेश,
चूंकि ये बेल्ट जो है घूम रहा है तो इस पर जो प्लस आवेश गए हैं वो किसके ऊपर चले आएंगे, कंघी C2 के पास में, और कंघी C2 पर भी तीक्ष्ण कण है तो वो ये धन आवेशों को अवशोषित कर लेता है, यानी सूख लेता है, और ये कहाँ देता है, खोखले गोले के बाह्य पृष्ठ पर जाकर एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, फिर द्वारा से बेल्ट जाएगा, द्वारा से ऋण आवेशित हो गया इनको, फिर द्वारा से घूमेगा, द्वारा कंघी C1 से आवेशित होगा, फिर एक क्रिया लगातार चलती रहती है। बेल्ट को घुमाने के लिए अपन एक मोटर का उपयोग करते हैं जिसे वैद्युत मोटर कहते हैं। ये सारा वर्णन है, जितने अच्छी तरीके से आप चित्र को समझ लोगे, वर्णन कर सकोगे, उतना ही सरल इसकी परिभाषा, सिद्धांत, रचना, ये सारी चीज़ें उतनी ही सरल लगने लगेंगी। देखिए रचना में जो अभी अपन ने समझा है वही करेंगे। बांडी ग्राफ एक जनित्र में धातु का एक गोला होता है जो A1 A2 अचालक धातुओं पे, ये अचालक दो बार हो गया, अचालक धातुओं की छड़ों पर जुड़ा है, यानी कि टिका हुआ है। इनमें रबड़ का एक बेल्ट को दो घिर्रियों P1 और P2 से जोड़ दिया जाता है। इन घिर्रियों को एक धातु की मोटर की सहायता से चलाया जाता है। इन धातु के दो नुकीले कंगे होते हैं जिनसे निचले वाले कंगा C1 अति उच्च विभव वाले स्रोत के धन टर्मिनल आवे स्रोत से पृष्ठ से जुड़ा होता है। ऊपर वाला कंगा C2 खोखले गोले S के आंतरिक पृष्ठ से जुड़ा होता है। आंतरिक मतलब अंदर वाले पृष्ठ से। ठीक है, जैसा अपन ने चित्र को समझा था वैसा ही अपने रचना में लिखा हुआ है। अब कार्यविधि, ये कार्यविधि मतलब ये काम कैसे करता है, तो काम भी अपन समझ चुके। जब ये मोटर को बेल्ट को घुमाया जाएगा तो कंघी तीक्ष्ण नुकीली होती हैं जिसके कारण ये बेल्ट पर धनावेश चले जाते हैं, और ऊपर जाने पर कंघी C2 इन धन आवेशों को अवशोषित कर लेती है, जो बेल्ट पर पुनः से ऋणावेश तो उत्पन्न हो जाते हैं या धन आवेश खत्म हो जाते हैं, ऐसे समझ लीजिए। फिर से आवेशित हो गया, ये क्रिया लगातार चलती रहती है और खोखले गोले के बाहरी पृष्ठ पर अति उच्च विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ये जो है अपन कार्यविधि में पढ़ेंगे। जब निचले वाले कंगे C1 को अति चालक विभव दिया जाता है तो तीक्ष्ण बिंदुओं की क्रिया के परिणाम स्वरूप कंगा C2 विभव के स्थान पर आयन उत्पन्न होता है। धन आयन और कंगे C1 के बीच प्रतिकर्षण के कारण ये धन आयन रबड़ की बेल्ट पर गतिमान होते हैं, क्योंकि बेल्ट की वैद्युत मोटर की सहायता से गतिमान अवस्था में बेल्ट लगातार बना रहता है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये आयन ऊपर चलने लगते हैं। देखिए अपन ने पहले ही समझ चुके हैं, जैसे तीक्ष्ण कण के कारण ये आवेशित होगा बेल्ट, तो ये बेल्ट घूम रहा है तो कण कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, और कंघी C इसे आयन को ले लेगी और इस कंघी C कहाँ लगी है, पृष्ठ के अंदर। तो ये जो है आवेशों को खोखले बेलन के बाहरी पृष्ठ पर स्थानांतरित कर देती है, और जैसे ही ये बेल्ट खाली हुआ, एक बेल्ट लगातार घूम रहा है, ये क्रिया लगातार चलती रहेगी। देखिए एकत्र कर लेती है और इस गोले S के बाहरी पृष्ठ पर स्थानांतरित कर देती है। चूंकि रबड़ की बेल्ट विद्युत मोटर की सहायता से लगातार घूमती रहती है, यह क्रिया इसी प्रकार चलती रहती है। इस कारण इसका विभव उच्च हो जाता है। विभव मतलब इसका विभव कैसा हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। देखिए इसके कुछ उपयोग भी होते हैं और दोष भी। तो दो उपयोग में सबसे पहला पॉइंट है कि इसका उच्च विभवांतर उत्पन्न होता है। दूसरा है नाभिकीय भौतिकी में आविष्कार के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। धन आवेशित कणों को त्वरित कर उनकी ऊर्जा में वृद्धि कर भी सकते हैं। ये तो हो गए दो उपयोग। अब जो अगला है दोष, इसका आकार बड़ा है इसलिए लाने ले जाने में असुविधा होती है। आकार बड़ा होने के कारण इसका उपयोग असुविधाजनक है। उच्च विभव उत्पन्न करने के कारण इसका उपयोग करते समय खतरा बना रहता है, क्योंकि इसका विभव कैसा रहता है, उच्च। तो ये जितना भी अपन ने इस क्वेश्चन में पढ़ा है सारा चित्र का वर्णन है। आप चित्र को अच्छी तरह समझ, जैसा हमने समझाया है वैसे ही आप समझिए, घर पे इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, और इसके बाद में बस चित्र से ही वर्णन है। रचना भी चित्र से ही करना है, सिद्धांत भी चित्र से ही देना, उपयोग भी आप चित्र को देखकर कर लेंगे और दोष भी सीखे। ठीक है, ये थे आज के क्वेश्चन। आशा है
कि आपको ये वीडियो में जो भी आज हमने समझाया है बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये थे अध्याय 2 के आखिरी क्वेश्चन। अब करेंगे अगले वीडियो में अध्याय 3। नमस्कार।